520 रुपए किलो की मिठाई है, 1.5 पाव कितने की हुई? तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक सुपर हिट ट्रिक मिलने वाली है जो कि आपको हर जगह काम करने वाली है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है वो ट्रिक। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है 1.5 पाव हमें पता लगाना है। क्या पता लगाना है? 1.5 पाव। तो यहां पर आप देखिए 1 पाव में कितने होते हैं? 1 पाव में होते हैं 250 ग्राम। तो आप हमें बताइए कि आधा पाव में कितने होंगे? आधा पाव में इसी का आधा होंगे, मतलब कि 125 ग्राम होंगे। ठीक है, तो अगर हमें 1.5 पाव बोला गया है तो हम इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर 1.5 पाव में हो गए कितने? यहां पर हो गए 2, यहां पर हो गए 5, 5 2 7, 375 ग्राम हो चुके हैं। तो यहां देखिए, यहां हम लोगों ने अभी 1.5 पाव को यहां पर ग्राम में चेंज किया है। अब यहां पर करना क्या होगा? यहां पर हमें ये पता लगाना है कि 1.5 पाव जो मिठाई होगी कितने की होगी अगर 520 रुपए किलो है तो इसके लिए आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसी समस्या है कि आपको केजी का भाव आपको पता है, केजी का भाव आपको पता है और आपको कुछ ग्राम का निकालना है, यानी आपको 1000 ग्राम से नीचे कुछ ग्राम का आपको निकालना है। जैसे कि यहां पर हमको 375 ग्राम होंगे 1.5 पाव में, तो यहां पर हमें 375 ग्राम का दाम पता लगाना है कि कितना होगा। 375 ग्राम का दाम कितना होगा? केजी का भाव तो हमें पता है 520 रुपए प्रति केजी, ये भाव दिया हुआ है। ठीक, और हमें 375 ग्राम का दाम पता लगाना है। तो एक बहुत ही सुपर हिट ट्रिक है, आप कैलकुलेटर से इसको फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपका भाव है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पर भाव है वो भाव को आपको यहाँ एंटर करना होगा, गुणा लगाना होगा। इसके बाद देखिए, अगर 1000 से नीचे है, अगर 1000 ग्राम से नीचे है तो आपको दशमलव लगा के जो भी आपका ग्राम है, 999 ग्राम, 375 ग्राम, 750 ग्राम, 325 ग्राम, वो आप एंटर कर देंगे, फटाफट आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां देखिए 520 रुपए किलो है, तो हम यहां 520 एंटर कर रहे हैं और 520 एंटर करने के बाद हम गुणा लगाते हैं और गुणा लगाने के बाद हम दशमलव लगाएंगे और यहां पर हम एंटर करेंगे 3, यहां पर हम एंटर करेंगे 375, क्योंकि 1.5 पाव में 375 ग्राम होंगे। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं आ रहा है 195 रुपए। जी हाँ, हमारी प्राइस आ चुकी है। अगर यहां पर हमारा 520 रुपए किलो है और हमें 1.5 पाव का पता लगाना है, तो यहां पर 195 रुपए में हमें यहां पर 375 ग्राम मिलेंगे, मतलब कि 1.5 पाव मिलेंगे। ठीक है, अब तो ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आपका जो भी आपका मात्रा है वो 1000 से नीचे है तो उसको निकालने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अगर 1000 ग्राम से ऊपर है तब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं पर मान लीजिए कि हमें लेना है कितना, 2.5 किलो। मान लीजिए भाव हम ले रहे हैं 520 रुपए किलो ही, और हमें यहाँ पर 2.5 किलो लेना है। चलिए एक दो भाव लेकर देख ले रहे हैं। चलिए 2.5 केजी का हम ले रहे हैं, 5.25 किलो का भी हम ले रहे हैं, 5.25 केजी। ठीक है, चूंकि सवा लगाकर कहीं भी चढ़ाया वगैरह जाता है शुभ कार्यों में, तो इन दोनों का ही हमको यहाँ पर दाम चाहिए कि कितना यहाँ पर होगा। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 2.5 क्या होता है, 2 और आधा मिला करके होता है 2.5 केजी, और 5.25 क्या होता है, 5 किलो पूरा पूरा, और इसका चौथाई भाग अगर हम केजी का अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है 1.25 केजी।
सवा लग जाता है, 5.25 kg, ठीक है। 5 लिखा है तो 5, 3 लिखा है तो 3, इस तरह से हो जाता है। तो अगर हम इसको ग्राम में बदलें तो देखिए 1 kg में होते हैं कितने, 1000 ग्राम। अगर यहाँ पर आधा kg में हम निकालेंगे तो यहाँ होंगे 500 ग्राम, और अगर इसका भी आधा करेंगे तो यानी 1 पाव में होंगे 250 ग्राम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 2.5 kg को हमें बदलना है तो 2 किलो में होंगे 2000 ग्राम, और आधा किलो का 500 ग्राम इसमें और जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 2500 ग्राम। ये है हमारे 2.5। अब अगर यहाँ पर अगर आप 5.25 kg चाहते हैं तो 5 kg में 5000 ग्राम होंगे, जब 1 kg में 1000 ग्राम है तो 5 kg में 5000 ग्राम होंगे, तो यहाँ पर 5000 ग्राम हो गए। अब यहाँ पर सवा लगा हुआ है तो 1/4 kg हमें 5 kg में मिलाना पड़ेगा, मतलब कि 250 ग्राम और इसमें मिलाना है। 250 ग्राम और हम 5000 ग्राम में मिलाएंगे, तो यहाँ पर 250 ग्राम हम और मिलाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 5250 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारे आ चुके हैं। अब दोस्तों अगर हमें 2.5 kg का अगर हमें यहाँ पर दाम चाहिए, 2.5 kg की प्राइस चाहिए, वो भी हम फटाफट निकालेंगे। अगर हमें 5.25 kg की चाहिए प्राइस, वो भी हम फटाफट निकालेंगे। तो क्या करना होगा, भाव कितना है, भाव है यहाँ पर 520, कितना है 520। अब 520 में यहाँ जो हमारे हैं वो देखिए ये भी 1000 ग्राम से ऊपर है और ये भी 1000 ग्राम से क्या है ऊपर है, तो यहाँ आप गुणा ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पिछला वाला ही नियम अपनाना है, कितना 3 अंक पर दशमलव, कितने अंक पर 3 अंक पर आपको दशमलव लगाना है, क्या लगाना है दशमलव, ठीक है, यानी पॉइंट लगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 यहाँ पे ग्राम है, तो यहाँ हम 2.500 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 1300 रुपये, ये हमारी प्राइस हो जाएगी। अगर हमें 5.25 kg का चाहिए तो हम फिर से 520 एंटर करेंगे, गुणा लगाएंगे, और 520 एंटर करने के बाद गुणा लगाने के बाद, तो यहाँ पर 4 अंक होने की वजह से यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगाकर जैसे ही हम 5.250 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, और ये आ रहा है 2730.000, ठीक है। तो ये 2730 आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।